बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में लोग हंसी खुशी मिल बांट कर रह रहे थे। उसी गांव में मनोज की फैमिली भी रहती थी, जिसमें उसकी बीवी मधु और उसके दो बच्चे मीना और चिंटू रहा करते थे। मीना और चिंटू दोनों एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे। वो लोग एक साथ ही आते और जाया करते थे। एक दफ़ा वो लोग ट्यूशन से जब वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें एक औरत आइसक्रीम बेचती हुई दिखाई देती है, जिसको देख के मीना हैरान हो जाती है और फिर चिंटू से कहती है, अरे चिंटू, हमारे गांव में तो कोई आइसक्रीम वाली नहीं है। ये आइसक्रीम वाली अचानक कहाँ से आ गई? अरे दीदी छोड़ो ना, कहीं से भी आई। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, मुझे जल्दी से एक आइसक्रीम तो दिला दो। अरे मुझे थोड़ी पता था कि वापसी में एक नई आइसक्रीम वाली दिख जाएगी। मैं पैसे लेकर नहीं आई हूँ घर से। फिर चिंटू बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। उसे ऐसे रोता देख वो औरत उन दोनों के पास आती है और उनसे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? जी आंटी, ये आइसक्रीम की जिद कर रहा है, लेकिन मैं पैसे नहीं लाई हूँ। मैं इसको कल आइसक्रीम दिला दूंगी। मैं इसको समझा दूंगी, आप फिक्र मत करें। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग भी मेरे बच्चों की तरह हो। आओ बेटा, मैं तुम्हें जल्दी से आइसक्रीम दूँ। मीना चिंटू को बहुत समझाती है कि किसी से बगैर पैसे के कोई भी चीज़ नहीं लेते और अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन चिंटू मीना की एक नहीं सुनता और जल्दी से जाके उस आइसक्रीम वाली से एक आइसक्रीम ले लेता है। चिंटू आइसक्रीम खा तो लेता है लेकिन फिर डर जाता है। दीदी दीदी, मम्मी पापा को कुछ मत बताना, वरना वो लोग मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा सही है, नहीं बताऊंगी। अगली सुबह जब काफ़ी देर तक चिंटू उठ के बाहर नहीं आता तो उसके माँ बाप उसके कमरे में पहुँचते हैं। जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो चिंटू बिल्कुल अकड़ा हुआ बर्फ़ की तरह ठंडा हुआ पड़ा होता है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और मनोज फौरन से डॉक्टर को बुला कर लाता है। ये देखिए डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, बर्फ की तरह ठंडा पड़ा है। आप ही कुछ बताइए। मैंने तो ऐसी बीमारी आज तक नहीं देखी जहां जिस्म बर्फ की तरह ठंडा है और थर्मोमीटर में इतना तेज बुखार आ रहा है। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसको अब घर पे रखिए। अब कुछ मौजज़ा ही हो सकता है। और फिर ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से मीना अकेले ही ट्यूशन आना जाना स्टार्ट कर देती है। जब वो ट्यूशन से वापस आ रही होती है तो उसे वही आइसक्रीम वाली दिखती है जो बगैर पैसों के बहुत सारे बच्चों में फ्री की आइसक्रीम बांट रही होती है। उन्हें उन बच्चों में अपने पड़ोस वाला बच्चा भी दिखता है जो आइसक्रीम खा रहा होता है। अगली सुबह जब वो लोग सो रहे होते हैं तो उन्हें अपने पड़ोस से रोने की आवाज़ें आती हैं। वो लोग जल्दी से जाकर देखते हैं। अरे बहन, ये देखिए ना, मेरे बेटे को भी वही हो गया जो आपके बेटे को हुआ था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब हमारे बच्चे आखिर कैसे ठीक होंगे, या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ दें? नहीं नहीं मोहिनी बहन, आप हिम्मत मत हारिए, हमारे बच्चे एक दिन ज़रूर ठीक होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मीना के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, लेकिन अभी वो किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करती। जब वो दूसरे दिन भी देखती है कि आइसक्रीम वाली सब बच्चों में फ्री की आइसक्रीम बांट रही है तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उसके घर जाने का इंतज़ार करती है। जब वो घर जा रही होती है तो मीना भी चुपके चुपके उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वो औरत आबादी से दूर एक वीरान घर में चली जाती है। मीना चुपके से उसे खिड़की से झांकने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो मीना की आंखों के सामने एक बदसूरत चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है। अगर मुझे इसकी हकीकत जाननी है तो रुक के यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। मीना चुपके से उसे देखती रहती है। वो चुड़ैल एक खून का प्याला लाती है और उस पर कुछ पढ़ने लगती है। हा हा हा, अब मैं इस जादुई आइसक्रीम से कल सब बच्चों को बर्फ का बना दूंगी। हा 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 हा। और फिर वो खून आइसक्रीम में मिला देती है। अब देखना, इस जादू के असर से सारे बच्चे बर्फ के बन जाएंगे और एक एक करके हर बच्चा मरता जाएगा। हा 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 हा। इस चुड़ैल ने कितनी गंदी चाल चली है सारे बच्चों को मारने के लिए, लेकिन मैं भी इसका जादू खत्म करके रहूंगी।
फिर मीना जल्दी से वहाँ से चली जाती है और घर जाके अपने माँ बाप को सारा किस्सा बताती है। मनोज उसे फौरन गांव के एक बुजुर्ग के पास लेकर जाता है। ये किया धरा एक चुड़ैल का है, लेकिन हमें उस चुड़ैल को कल अमावस की रात में ख़त्म करना होगा। लेकिन ये काम सिर्फ मीना ही कर सकती है, क्योंकि वो चुड़ैल सिर्फ बच्चों के ही आसपास घूमती रहती है। सही है बाबा जी, लेकिन मीना को करना क्या होगा आखिर? मैं इसे एक हांडी दूंगा। इसे कल ही अमावस की रात में वो हांडी चुड़ैल के घर में रख के आनी होगी। उस हांडी में इतनी गर्मी है कि उससे उसकी सारी आइसक्रीम पिघल जाएगी, और आइसक्रीम जैसे ही पिघलेगी चुड़ैल भी पिघल जाएगी, और उसके जादू के असर से गांव के सारे ही बच्चे आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये काम कल ही करना होगा। फिर सब लोग अमावस की रात का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही अमावस की रात आती है, मीना चुपके से जाके उस चुड़ैल के घर में उस हांडी को रख देती है। लेकिन जब मीना वापस आ रही होती है, उसका टकराव उस चुड़ैल से हो जाता है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मेरे घर का कैसे पता चला? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? मुझे तो लगता है कि तूने ही मेरी आइसक्रीम पर कुछ किया है, जब भी उसका जादू असर नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे घसीटती हुई घर के अंदर ले जाती है। आज मैं तेरे ही खून से जादू करके उस आइसक्रीम पे डालूंगी, तभी मेरा जादुई शक्तियाँ वापस आएंगी। ये कहने के बाद वो चुड़ैल हाथ में एक चाकू लेती है और अमावस के चांद की तरफ देख के कुछ पढ़ने लगती है। वो जैसे ही मीना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, उसी वक्त उसका एक हाथ पिघलकर चाकू के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। चुड़ैल दूसरे हाथ से चाकू उठाने की कोशिश करती है, तभी उसका दूसरा हाथ भी गिर जाता है। ए लड़की, तूने ये क्या किया है? मेरा सारा जिस्म क्यों पिघल रहा है? चुड़ैल अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस हांडी की गर्मी से उसका सारा जिस्म उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते पिघल जाता है। मीना की बहादुरी से पूरा गांव बहुत खुश होता है और अहद करते हैं कि आज के बाद किसी से भी बगैर पैसों के लेके कोई चीज़ नहीं खाएंगे।